कहते हैं ना दोस्तों, किसी भी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, राइट। और आप मेहनत भी कर रहे हैं पर सफलता हाथ नहीं लग पा रही है। क्यों? क्योंकि आपने सही स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है। ऐसी प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती होगी। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि सही स्ट्रैटेजी क्या है और आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में के एग्ज़ाम में कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको आप फॉलो करके अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन गारंटीड करवा सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं टिप्स नंबर 1 की तरफ। रिमेंबर योर पर्पस। आप अपना पर्पस याद कीजिए। आस्क टू योरसेल्फ why you want to get admission in this university. Ask why you want to get admission in this university. चलिए मैं आप पर ये आंसर छोड़ देती हूँ कि आप इसका आंसर क्या देते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वाई यू वांट टू गेट एडमिशन दिस यूनिवर्सिटी, वेदर इट इज़ JNU, जामिया, अलीगढ़। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बताइए कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका क्या पर्पस है, मेन पर्पस बताइएगा। और देखिए दोस्तों, आपको एक ही चीज़ पे फोकस्ड रहना है, आपको एक ही यूनिवर्सिटी पे फोकस रहना। आप चाहे वो जामिया पे रहिए, अलीगढ़ पे रहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी, लेकिन एक पर ही फोकस रहना। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आप दूसरे यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म मत फिल कीजिए, नहीं, ऐसा नहीं, आप अपने बैकअप के लिए रखिए, बट आपको एक ही पर फोकस करना है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आप दो नाव पे पैर रखिएगा एक साथ तो आप डूब जाइएगा। इसलिए आपको एक ही नाव पे अपना दोनों पैर रखना है, जिससे आप वो फोकस होकर वो नाव चला पाए और आपकी नैया पार हो जाए, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाए। एक चीज़ पे फोकस रखिए। इसीलिए तो आगे बढ़ते हैं टिप्स 2 की तरफ। मेक अ प्लान। एक प्लान बनाइए। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्लान बनाना होगा कि आप कब पढ़िएगा, कितने बजे पढ़िएगा। एक रूटीन टाइप का बनाइए कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे इतना सिलेबस इतना देर में कवर कर लेना है। और हाँ दोस्तों, ये नहीं कि आप पहले दिन ही अपना सबसे बड़ा गोल बना लीजिए, ऐसा नहीं है। एक मैं ट्रिक बताती हूँ आपको इसी में कि फर्स्ट सेट स्मॉल गोल्स। अपना छोटा गोल पहले सेट कीजिए। जैसे आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक पेज का गोल बनाइए कि आपको एक पेज पढ़ना 2 या 3 मिनट में। आपको आप बना लीजिए कि आपको 2 मिनट में एक पेज कंप्लीट कर लेना है, तो आपको एक पेज आप कंप्लीट कर लीजिए 2 मिनट में। फिर आप थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा टीवी देख लीजिए या कुछ खा लीजिए। फिर थोड़ा देर में आप फिर से वही गोल बनाइए कि आपको 2 पेज 3 मिनट में पढ़ना। आप ये गोल बनाइए। तो ऐसे ही आप गोल बनाते बनाते स्मॉल गोल से आप बिग गोल्स पर चले जाइएगा। तो ऐसे ही आपको इंटरेस्ट होता जाएगा पढ़ाई में। ऐसे आप पढ़ पाइएगा तो अगले दिन आप और पढ़ना चाहिएगा, और पढ़ना चाहिएगा, तो वैसे ही आप पढ़ पाइएगा। तो आपको गोल सेट करना है, पहले छोटा गोल सेट करना है। ये नहीं कि आप सबसे पहले अपना बड़ा गोल ही सेट कर लीजिए, मैं 5-6 घंटा इतना चैप्टर पढ़ लूँगा। तो इससे क्या होगा, आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। टिप्स नंबर 3 देखते हैं कि सबसे पहले तो आप पढ़ाई जब स्टार्ट करिएगा, जब आप सब काम कर लीजिएगा, आपको उसके बाद क्या करना है कि पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, उससे आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। JNU में तो पहले सब्जेक्टिव होता था, फिर अब ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपको ये सब चीज़ें पता चलेगी, आपको ये सब चीज़ें समझ आएगी। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तब आप बुक की लाइन्स पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ओह, ये ऐसी लाइन्स तो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मुझे ये करना चाहिए, और आप उसे अंडरलाइन लगा करके अपना नोट्स तैयार कर सकते हो। तो नोट्स तैयार करना है आपको। टिप नंबर 4 यही है कि शॉर्ट नोट्स तैयार करना, नॉट लॉन्ग, शॉर्ट नोट्स। प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना। मैं शॉर्ट इसलिए बोल रही हूँ, लॉन्ग इसलिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आप लॉन्ग जब तैयार कीजिएगा नोट्स तो आप उस टाइम तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम जब आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले जब आप रिवीजन स्टार्ट करिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो आप लॉन्ग नोट्स देखकर ही डर जाइएगा, घबरा जाइएगा। या तो कॉपी बंद कर दीजिएगा, या कुछ लोग हिम्मत कर लेते हैं, हिम्मत करके आप थोड़ा बहुत आधा अधूरा पढ़ लेंगे। लेकिन ये लॉन्ग नोट्स में यही डिमेरिट है, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। आपको सेंटेंस लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको बस मेन पॉइंट्स लिखना है। बस मेन पॉइंट्स, बुक पढ़ना है, बुक को अंडरलाइन करना और मेन पॉइंट्स लिख देना है, जिससे आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा, जो कि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी
कॉपी पलट के रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, लॉन्ग नहीं। और नोट्स किस लिए बनाना ज़रूरी होता है? आप अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाएंगे तो आपको अपनी हैंड राइटिंग से ज़्यादा जल्दी याद होगा। किसी और की हैंड राइटिंग से आप नहीं उतना जल्दी याद कर पाइएगा जितना जल्दी अपने हैंड राइटिंग से याद कर पाइएगा। अपने दिमाग में आप अपनी हैंड राइटिंग को तुरंत हटा सकते हैं, तो ज़्यादा जल्दी आपको याद होता है अपनी हैंड राइटिंग से, और लिखने से तो याद होते ही है। तो इसलिए आपको नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नोट्स बनाइए, नोट्स इज़ नेसेसरी। और दोस्तों, आपको कोई भी डाउट हो बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।